बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप समोसा पट्टी और रोल पट्टी घर पे किस तरह बआसानी बना सकते हैं और इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको मैदा चाहिए 3 कप, घी 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच। तो अब हम इसकी डो बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन में हमने मैदा ऐड कर दिया है, उसके साथ इसमें नमक और घी है उसे ऐड कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले का जो मेन काम है वो है डो गूंदना। अगर आपने डो रेडी कर ली है अच्छे से तो आपका तकरीबन 80% काम हो जाता है, क्योंकि बाकी जो आगे का पार्ट है वो बहुत इजीली बन जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से गूंद लेंगे। डो हमें बहुत अच्छे से गूंदनी है, क्योंकि हमारी डो जितनी ज़्यादा अच्छे से बनेगी उतनी ही हमारी जो पट्टियाँ हैं वो ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप बहुत ही आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं और बनाकर इसे एक लंबे अरसे तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं इन पट्टियों को। जब दिल किया तो जस्ट इसकी फिलिंग रेडी करके आप समोसा और रोल पट्टी बना सकते हैं। तो ये इस वक्त तक गूंदना है जब तक ये हाथों से चिपकना बंद ना हो जाए। ये देखिए अभी हाथों पे लग रहा है, ये चिपक रहा है, तो मैं इसे थोड़ा और गूंदूंगी। तो ये डो है वो थोड़ा टाइम लेती है गूंदने में। तो ये देखिए जो हमारी डो है वो स्मूथ सी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में डाल के इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप किसी कपड़े वगैरह से भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है और मैं तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए स्टे दूंगी, तो ये ज़्यादा अच्छे से रेडी होंगी। हमारी डो रेडी हो चुकी है, इसे 1 घंटा हो गया था। अब मैं इसे बाउल से निकालूंगी और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारी डो हमें सख्त से गूंदनी है। और अगर आपकी जो डो है वो नरम हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करके इसे सख्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डो है वो सख्त ही चाहिए, नरम नहीं। तो अब मैं इसे शेल्फ पे निकाल के इसे एक रोल की शक्ल में दे दूंगी इस तरह। तो छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि जो सारे पेड़े हैं वो इक्वल शेप में आए। इस तरह आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे आपको इजी लगे पेड़े बनाना। तो ये देखिए मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें पेड़े की शेप दे देंगे। तो वैसे तो बाज़ार से भी पट्टियाँ आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप घर पर बनाएंगे तो कम बजट में बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ख़ुद कोई चीज़ बनाते हैं घर पे तो उस चीज़ की एक अपनी ही खुशी होती है। तो ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं इस तरह करके। तो हमारे जो बॉल्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं सारी। और अब हम इनकी रोटियां बेलेंगे। तो बॉल्स बना के भी आप थोड़ी देर से स्टे दे सकते हैं ताकि जो इजीली बेल हो जाए रोटियां हमारी। ये देखिए इसका नॉर्मल साइज़ ही रखूँगी मैं रोटी का, क्योंकि बाद में मैं इकट्ठी 3-4 रोटियां हैं वो बेलूँगी। ये देखिए इस तरह करके मैंने 3 या 4 रोटियां बेल ली हैं। तो अब मैं एक रोटी के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है आप रूटीन में यूज़ करते हैं ब्रश की मदद से वो लगा दूँगी ताकि ये रोटियां आपस में चिपके नहीं। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूँगी और फिर दूसरी रोटी रख के उसके ऊपर भी ऑयल और मैदा डस्ट कर दूँगी। इस तरह करके आप 2 रोटियां भी रख सकते हैं, 4-5, मतलब ज़्यादा रख के ना इजीली बना सकते हैं आप। तो ये देखिए सारी रोटियां मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दी हैं। अब मैं बेलन की मदद से इसे बेल लूँगी जितना साइज़ हमें चाहिए और ये इजी बेल हो जाएंगी। तो ये देखिए, तो मैंने तवा भी हीट करने के लिए रख दिया था
तो अब मैं हाथों के ऊपर डाल के थोड़ा सा इसे और बड़ा करूँगी और तवे के ऊपर डाल दूँगी। तवा मैंने हाई फ्लेम पे गरम किया था। जब अच्छे से गरम हो गया था तो मैंने आंच इसकी नॉर्मल कर दी थी। तो ये एक साइड से रेडी हो गई थी, तो मैंने इसकी जो साइड है वो पलट दी थी। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं सेकना, बस हल्का सा इसे ड्राई करना है। तो दूसरी रोटी भी मैंने रख दी थी, आप देख सकते हैं। तो ये तवे के ऊपर ही अलग होना शुरू हो चुकी है। तो आप इस तरह इसे हाथों की मदद से अलग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाती हैं। तो आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारी रोटियां अलग कर लूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी पतली बनी है। कि इसकी दूसरी साइड से मेरा जो हाथ है वो भी दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी इसकी लुक आ रही है। तो एहतियात से इसे निकालिएगा वरना ये टूट भी सकती हैं किनारों से। और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। मैंने कुछ समोसों की कटिंग की है और कुछ रोल की। यहाँ मैंने छोटे समोसे की कटिंग की है। अगर आप बड़ा समोसा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। इसके किनारे मैं उतार दूँगी और इसकी जो शेप है वो चौकोर में करूँगी ताकि जो हमारे रोल हैं वो परफेक्ट शेप में आए। तो ये रोल की कटिंग है। तो ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त इसकी पट्टी रेडी हो चुकी है इक्वल शेप में। और अब हम समोसा पट्टी की कटिंग करेंगे। सेम उसी तरह इसकी गोलाई ख़त्म कर देंगे और चौकोर शेप में ले आएंगे। ये देखिए इस तरह। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे मिड में से। इसकी कटिंग करके जो एक्स्ट्रा पट्टियां हैं साइड से निकली हुई, आप इन्हें वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप इन्हें फ्राई करके इसकी पापड़ी बना सकते हैं। तो इसे आप चना चाट या फिर दही बड़े वगैरह में डाल के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं वो। तो ये देखिए हमारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी रेडी हो चुकी है। तो आप देखिए किस तरह आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो आप इन्हें ज़िप-लॉक बैग वगैरह में डाल के इसे काफ़ी टाइम तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।